दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला और सबसे रोमांचक कांटे का टी20 मुकाबले के लिए उत्साहित हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बाद अब भारत श्रीलंका में बजाएगी डंका। बस थोड़ी देर में बजने वाला इंडिया श्रीलंका के बीच पहले और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले का बिगुल। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद अब भारत और श्रीलंका की सीरीज की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टी20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के बड़े अंतर से इस सीरीज में हरा दिया था। लेकिन अभी भी क्रिकेट का रोमांच थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिम्बाब्वे में चैंपियन बनने के बाद भारत की युवा सितारे एक नई चुनौती से गुजरने जा रहे हैं। जी हां, अब भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। तो आइए सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंडिया और लंका को 2-2 हाथ करने हैं। बता दें, सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई को कैंडी शहर के पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो वहीं 6:30 बजे टॉस का समय होगा और इस मैच की लाइव कवरेज 6 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सोनी लिव ऐप इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है। भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 तो श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल की है। तो वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज से खेला जा सकता है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच पल्लिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इस मैच के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस स्टेडियम पर अभी तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 13 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मुकाबले को अपने नाम किया है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन का है। तो वहीं इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 263 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया। तो वहीं सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड ने 70 रन ऑल आउट होकर बनाया है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पूरी सीरीज पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम पर खेली जाने वाली है, जो काफी ज्यादा बेहतर मैदान है। यहाँ पर बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद बड़े ही बेहतरीन तरीके से आती है। तो वहीं स्पिनर और तेज गेंदबाजों को भी समय समय पर मदद मिलती रहती है। ऐसे में गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक रहने वाला है। तो वहीं मौसम की बात की जाए तो मुकाबले वाले दिन मैदान पर बादल छाए रहेंगे, जहां पर बारिश की संभावना मात्र 10% तक है। यानी कि मुकाबला तो कांटे का होगा, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब श्रीलंका को रोकने के लिए बीसीसीआई की तरफ से एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई नए चेहरे हमें जलवा दिखाते नजर आएंगे। तो अब पहले टी20 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने का कार्य यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी कर सकती है। वहीं गिल को बाहर कर अभिषेक को ओपनिंग का मौका दिया गया तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी। तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर संजू सैमसन को शामिल किया है। इसके अलावा मध्यक्रम में 4 और नंबर 5 पर अब सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं मुख्य ऑलराउंडर के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फिरकी गेंदबाज के रूप में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिलेगा। साथ में तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में अब भारतीय टीम इन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। तो वहीं श्रीलंका की टीम की बात करें तो श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस अब करते दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा मध्यक्रम में सदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका और धनंजय डिसिल्वा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं लोअर ऑर्डर में कप्तान वनिंदु हसरंगा, दुनित वेलालगे और महेश तीक्षणा को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा गेंदबाजों के तौर पर दुष्मंत चमीरा, नमन तुषारा और मतीशा पथिराना खेलते दिखाई देने वाले हैं। यानी कि टीम इंडिया के लिए भी ये चुनौती आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच से पहले टी20 में कौन सी टीम बाजी मारेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में टी20 के सरताज रिंकू सिंह ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई, जिसके सामने लंका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए श्रीलंका के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोककर
इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी। ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लंका को लगा कि वो इस मैच में भारत को पटखनी दे सकते हैं, लेकिन लंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह मैदान में आते ही पूरे मैच की दशा दिशा ही पलट कर रख देंगे। जी हां, पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सबसे रोमांचक पहले T20 मैच के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए दुश्मन तक चमीरा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में रिंकू में एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने T20 को T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। महज 22 गेंद पर अपना एक और बेमिसाल T20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। लंका के कप्तान वारिंदु हसरंगा उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन रिंकू इस मैच में नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थर-थर कांप उठी। रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। चमीरा से लेकर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका लंका के पास आया। हसरंगा की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी। ऐसा लगा कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उनके साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मथीशा पथिराना के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने पथिराना के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका, जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू ने तो श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बाद अब भारत श्रीलंका की बचाएगी डंका, या फिर श्रीलंका की टीम पलटवार कर रचेगी इतिहास? जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद अब भारत और श्रीलंका की सीरीज की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है,
भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के बड़े अंतर से इस सीरीज में हरा दिया था। ऐसे में भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी हैं। तो आइए इस सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच मैच के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच 29 मैच खेले गए हैं।